वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधः संश्रितः वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो वीराय नित्यं नमः। वीरातीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलम् वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीधृतिकीर्तिकान्तिनिचयः श्रीवीरभद्रं दिश। आज वैशाख सूर्य दशमी यानी कि चरम शासनपति अनंत उपकारी परम दयालु श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी का आज केवल ज्ञान प्राप्ति का दिन और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद आज का वह दिन, आज की वह रात कि केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद में चारों निकायों के देवताओं ने इंद्रों की आज्ञा से समवसरण की संरचना भी की, परंतु एकमात्र समवसरण में बैठे हुए देवी देवताओं में से कोई भी न तो सर्व विरति धर्म और न ही देश विरति धर्म अपना सका। इसीलिए एक परम आश्चर्यकारी घटना आज के रात में ही घटी थी और कल का दिन यानी कि देवादिदेव परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने शासन की स्थापना की। शासन की स्थापना से पहले हर एक तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती ही है। वे चार घाती कर्मों का क्षय करते ही करते हैं। कोई भी तीर्थंकर की आत्मा होगी वह निश्चित रूप से दीक्षा लेगी और दीक्षा के बाद में साधना करेगी। प्रत्येक तीर्थंकर की आत्मा करती है, परंतु श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने जो साधना की वह उनकी एक अनूठी साधना थी, उनकी घोर तपश्चर्या थी। उनको कई प्रकार के उपसर्ग मिले तो कई प्रकार के परिसहों को सहन करने के लिए स्वयं परमात्मा अनार्य देशों में भी गए, वहां पर भी उनको कई उपसर्ग मिले। 12 साल 6 महीने 15 दिनों तक परमात्मा ने उपसर्गों को सहा। कभी भी अपने मन वचन काया के किसी भी चप्पे के हिस्से से भी, आत्मा के एक प्रदेश से भी उन्होंने कभी भी किसी के भी प्रति प्रतिक्रिया नहीं दी। चुपचाप सहा, चुपचाप स्वीकारा। कर्मों के क्षय की साधना के लिए सब कुछ स्वीकारना चाहिए, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रिया दी, कर्म का चक्र पुनः चालू। इसीलिए परमात्मा ने इतने उपसर्ग और इतने परिसहों को सहते हुए किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरी बात, परमात्मा की तपश्चर्या तो हमको याद है कि परमात्मा 12 साल 6 महीने 15 दिनों में मात्र 349 दिन ही पारना करते हैं, और पारना भी केवल एक ही बार। इस तरीके से परमात्मा ने जितने भी दिन उपवास किए पानी तक नहीं पिया, निराहार और निर्जल उनकी तपश्चर्या थी। परम शांत थे। उनकी साधना काल के समय
उनकी मानसिक, वाचिक, कायिक स्थितियों का वर्णन करते हुए कल्प सूत्र में शब्द हैं कि परमात्मा 5 प्रकार की समितियों का पालन करते हैं। किसी भी प्रकार की मन, वचन, काया से प्रवृत्ति न करते हैं, न करवाते हैं। जिस दिन से, जिस क्षण से उन्होंने सभी देवी देवताओं, उपस्थित सभी देवी देवताओं, नर नारियों के सामने संकल्प किया, सव्वम सावज्जम जोगम पच्चखामी तिविहम तिविहेनम मणिनम वायाय कायनम न करेमि न कारवेमि करंतम्पि अन्नम न समृज्जानामि तस्स बंते पड़िक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पानम गोसिनामि। उस दिन के बाद, उस क्षण के बाद उन्होंने अपने मन, वचन, काया से किसी भी प्रकार की पाप वृत्ति, पाप प्रवृत्ति को नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। कितने वे सावचेत थे, कितने वे जागृत थे। उनके साधना काल के वर्णन को लेकर के कहा गया है। कुछ बातें, कुछ विशेषण कहना चाहूंगा। चंद्रमा के समान शीतल, सूर्य के समान तेजस्वी, समुद्र के समान गंभीर, मेरु पर्वत के समान अचल 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 अकम, अग्नि के समान जाज्वल्य, आकाश के समान निरालंबी, वायु के समान अप्रतिबद्ध विहारी। वे अकेले थे, जैसे कि गैंडे का सींग एक ही होता, वे अकेले थे। परमात्मा के लिए कहा जाता है, कमल के पत्ते पर जिस तरीके से पानी कभी भी नहीं चिपकता, वह निर्लिप्त बना रहता है, उसी ही तरीके से परमात्मा संसार में रहते हुए भी सांसारिकता का, मोह का, वासना का कहीं पर भी कोई भी चिन्ह तक नहीं, निशानी तक नहीं। परमात्मा अप्रमत्त बनकर के जिए। परमात्मा की अप्रमत्तता को बतलाने के लिए एक विशेषण है, भारुंड पक्षी व अपमत्ते। भारंड पक्षी होता है, उसकी अप्रमत्तता का कारण दूसरा है, परमात्मा की अप्रमत्तता का कारण दूसरा है। परंतु जिस तरीके से भारंड पंछी 24 घंटे जगता रहता है, भारंड पंछी के पास 2 मुंह होते हैं, 2 गर्दनें होती हैं, उसके पास 3 पांव होते हैं, मनुष्य की भाषा बोलता है। उसको हमेशा एक बात का डर कि जिस पल, जिस क्षण उसके दिल में अलग अलग 2 चीजें खाने की इच्छा हुई और उन दोनों मुंहों के माध्यम से अमृत और विष जैसी चीज इकट्ठे यदि वह खा लेता है तो मर जाता है। मरना नहीं चाहता है, इसीलिए भय के कारण से वह अप्रमत्त रहता है। परंतु परमात्मा स्वयं की आत्मा में जीते हुए किसी भी प्रकार का कोई भी पाप कर्म न हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई कर्म बंधन न हो जाए, उस तरीके से क्षाहिक समकित के धने परम 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 आदर्श, परम उच्च, परम उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ साधना करने वाले परमात्मा सदा अप्रमत्त रहते थे कि कहीं पर भी कोई निशान मोह का, वासना का, कर्म का छू न जाए। ऐसे परमात्मा
आज के दिन केवल ज्ञान को पाते हैं और सारी की सारी दुनिया में प्रकाश होता है। वो प्रकाश इस बात का संकेत था कि उनकी आत्मा में अनंत ज्ञान आदि अनंत शक्ति इत्यादि शक्तियों का प्रकाश 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 जो दबा हुआ था कर्मों के तले, वो कर्मों का भार, वे सब कर्मों के आवरण अब क्षय हो चुके हैं। परमात्मा घाती कर्मों के आवरणों से निरावृत हो चुके हैं। यह थी परमात्मा की एक अपने आप में अनूठी साधना, और साधना के परिणाम स्वरूप परमात्मा ने वैशाख सुदी एकादशी के दिन धर्म तीर्थ की स्थापना की, और परमात्मा ने जो धर्म तीर्थ की स्थापना की थी वो जीव मात्र के कल्याण के लिए की थी। वे हर एक जीव को कर्मों के जाल जंजाल प्रपंच से मुक्त हुए देखना चाहते थे। परमात्मा ने साधना के परिणाम स्वरूप घाती कर्मों के क्षय स्वरूप जो पाया, उस पाई हुई ज्ञान संपत्ति को उन्होंने जीव मात्र को लुटाया लुटाया लुटाया। वो लुटाने का कार्य परमात्मा ने समवसरण में विराजमान होने के बाद धर्म तीर्थ की स्थापना के ही साथ साथ उसी दिन से चालू किया। सचमुच में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आज परमात्मा ने छठ की तपस्या के साथ केवल ज्ञान को पाया था, अनंत आत्म शक्तियों को अनावृत किया था। ऐसे परमात्मा के साधना और परसों शासन स्थापना, उनके उस उपकार को याद करते हुए जिन शासन की सदा आराधना करते रहना, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा अनुशासन स्वरूप, जीव के अनुशासन स्वरूप जो कुछ भी आज्ञाएं दी गई हैं उनका पालन करने के लिए अपन भी सदा अप्रमत्त बनकर के प्रयास करते रहें। परसों का दिन खूब खूब आनंद उल्लास भक्ति से मनाना, इतना ही कहना चाहता हूं।